शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। अध्याय 9वां जो है राज विद्या राजगुह्य योग। तो 9वें अध्याय का 1 से लेके 10 श्लोक तक देखेंगे हम आज। तो पहला जो श्लोक है उसमें विज्ञान सहित ज्ञान में गुप्त ज्ञान है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान, ज्ञान और उसके साथ विज्ञान। भगवान जो है वो बोलते अर्जुन को, मैं तुझे ज्ञान के सहित विज्ञान भी समझाऊंगा। जैसे बाहर की दुनिया में आज हम बोलते विज्ञान, तो वो जो विज्ञान है वो तो मॉडर्न साइंस है, लेकिन परमात्मा ने जब गीता ज्ञान दिया पिछले कलयुग के अंत में, और इस कलयुग के अंत में फिर से परमात्मा साधारण मनुष्य शरीर में आके गीता ज्ञान दे रहे, तो असली विज्ञान क्या है वो बताते हैं। तो पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। इदम का अर्थ है इस, इदम माना इस, ते माना तुझ, तू माना की, गुह्यतम मतलब जो परम गोपनीय ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान, राजयोग जिसमें राज भरा हुआ है। तो गुह्यतमम माना परम गोपनीय गुह्य ज्ञान, विज्ञान सहितम विज्ञान के साथ। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान क्या बताया बाबा ने? बाबा ने बताया योग, यही विशेष ज्ञान है। आज जो मॉडर्न साइंस है वो एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, पदार्थ, भौतिक पदार्थ इसको मानता है, और परमात्मा जिसको विज्ञान बोलता है, जो साइलेंस की पावर है, योग की पावर है, योग की शक्ति है, वही विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। तो प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि माना मैं तुझे भली बाती कहूंगा, बताऊंगा। अनसूयवे, बाबा ने अनसूया का अर्थ बताया जो दूसरों के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करती है, दूसरों के दोष नहीं देखती है। जो दैवी गुण है दूसरों के अंदर, वो दैवी गुणों को देखती है, उनके दोष नहीं देखती है, वह अनसूयवे। तो ऐसे जो उसके जो भक्त है उनको भगवान बोल रहा है कि दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान, अत्यंत गुप्त गुह्य इस ज्ञान को, एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ज्ञात्वा माना जानकर, यत माना जिसको, जिसको जानकर तू मुक्त हो जाएगा मोक्ष से अशुभात। किससे मुक्त होगा? पाप और दुख से, पाप और दुख से मुक्त हो जाएगा।
तो इस श्लोक में बताया, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहित यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको, माना अर्जुन को, योग रूपी विशेष ज्ञान अत्यंत गुप्त एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से, माना पाप और दुख से मुक्त हो जाएगा। तो दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, अध्यात्म का जो मार्ग है उसमें क्या हासिल किया जाता है, मोक्ष। तो इस श्लोक में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मैं तुझे ज्ञान और विशेष ज्ञान, योग रूपी विशेष ज्ञान बताता हूं, जो गुप्त ज्ञान है इसे तू जान लेगा। एडवांस गीता ज्ञान, मनन चिंतन मंथन, जो बेसिक ज्ञान है उसका मनन चिंतन मंथन होने के बाद मुरलियों का और अव्यक्त वाणियों का जो एडवांस गीता ज्ञान निकला है, उसको तू गहराई से जानेगा, तू पाप और दुख से मुक्त हो जाएगा, 2500 साल स्वर्ग में चला जाएगा। तो देखो, सारी दुनिया मोक्ष के लिए भाग रही है, पता नहीं है उनको मोक्ष कैसे मिलता है। गीता में बताया है, जब भगवान स्वयं आता है तब वो जो ज्ञान सुनाता है, एडवांस गीता ज्ञान, और वो जो योग जो उससे लगाना है, साकार में निराकार को जो याद करना है आत्मा समझकर, इस चीजों को तूने जान लिया, समझ लिया, तो तू मोक्ष को पाएगा। इस दुखी दुनिया से, इस पापों की दुनिया से तुझे मोक्ष मिल जाएगा, 2500 साल तक सत्युग और त्रेतायुग रूपी स्वर्ग में आ जाएगा। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इस प्रश्न का जवाब इस गीता के 90वें अध्याय के पहले श्लोक में मिलता है। फिर गीता का 90वें अध्याय का दूसरा श्लोक, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुवम अव्ययम। राज विद्या, ये राजाओं की राज विद्या है। राजगुह्यम, उत्तम राजाई का रहस्य है। जैसे दुनिया में पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार होते हैं, डॉक्टर तैयार होते हैं, वकील तैयार होते हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है, वकील बनने की शिक्षा दी जाती है, डॉक्टर बनने की शिक्षा दी जाती है, वैसे परमात्मा आके जो ज्ञान और योग बताता है, उसमें जो शिक्षा देता है, वो राजा बनने की शिक्षा देता है। तो इस श्लोक में बोला, ये राज विद्या है जिससे बड़े बड़े राजाएं बनते हैं द्वापर युग और कलयुग में। सतयुग और त्रेता युग में भी बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं। तो ये राजाओं की राज विद्या है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राजाई का रहस्य है, गुह्य राज है, ये पवित्र है ज्ञान, ये जो विद्या है अत्यंत पवित्र है और सर्वोत्तम ज्ञान है। ये विधर्मी और विदेशी जो ज्ञान बताते हैं, बाइबल, कुरान, ग्रंथ साहब, ये जितने भी धम्मपद, अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, उसमें सर्वोत्तम ज्ञान है ये, जो स्वयं परमात्मा के कलयुग के अंतिम समय में, अभी संगम युग में दे रहे। तो ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष जाना जाता है, प्रत्यक्ष जाना जाता है, प्रत्यक्षावगमम, इसका मतलब है
प्रत्यक्ष जाना जाता है। कैसे प्रत्यक्ष जाना जाता है? साक्षात ईश्वर स्वयं जब टीचर बन के आता है, सदगुरु बन के आता है, तो उससे प्रश्नोत्तर कर, उससे प्रश्न पूछ के, उससे उत्तर लेकर, डिस्कशन करके, वार्तालाप करके उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, धर्म्यम माना धर्मानुकूल है। सुसुखम, सुसुखम कैसे है? अत्यंत सुखदाई है। ये पालन करने के लिए अत्यंत सुखदाई है। कर्तुम अव्ययम, ये अविनाशी है और पालन करने के लिए अत्यंत सुखदाई है, धर्मानुकूल भी है। तो राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस श्लोक में क्या बताया? ये जो ज्ञान है, ये राजा बनने की विद्या है, जिसमें उत्तम राजाई का रहस्य है, गुह्य राज है, अत्यंत पवित्र है, सर्वोत्तम ज्ञान है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग में साक्षात ईश्वर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष रूप में जाना जाता है। पालन करने के लिए अत्यंत कर्तुम सुसुखम, अत्यंत सहज है, सुखदाई है। ये अविनाशी ज्ञान है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। ये दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर की, ये तो विनाशी पढ़ाई है, अल्पकाल की विद्या है। लेकिन परमात्मा आके जो ज्ञान देता है, वो आत्मा के अंदर जो श्रेष्ठ संस्कार, राजाई के संस्कार धारण करता है, ये तो जन्म जन्मांतर के लिए काम आता है। इसलिए ये जो ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? अविनाशी। इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है और धर्मानुकूल है। ये श्लोक समझ में आ गया? ये श्लोक ध्यान में रखना है, पहला और दूसरा दोनों। पहले श्लोक में बताया है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, और दूसरे श्लोक में बताया है कि साक्षात ईश्वर के द्वारा ये राज विद्या, राज गुह्यम, ये ज्ञान, पवित्र ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान सिखाया जाता है। इसको जान सकते हैं। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसका अर्थ है अश्रद्धा। अश्रद्धा मतलब जो ऐसे मनुष्य है जो श्रद्धा रहित है, जो अश्रद्धालु है, जो विधर्मी है, विदेशी है, जिनकी इस ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर पूरी तरीके से श्रद्धा नहीं है, तो अस्य धर्मस्य, इस धर्म में, ये जो सच्ची गीता में जो परमात्मा ने जो धर्म बताया है सूर्यवंशी, इसमें जितने लोगों को ज्ञान दिया है उसमें कुछ ऐसे अश्रद्धालु है, ठेठ विधर्मी या विदेशी है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो ऐसे जो अश्रद्धालु है, अप्राप्य माम, माम माना मुझे, अप्राप्य माना मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। निवर्तन्ते,
अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो ऐसे जो लोग हैं वो मुझे प्राप्त न होकर इस मृत्युलोकीय मार्ग में, मृत्यु संसार वर्तमनि, इस मृत्युलोकीय मार्ग में लौट जाते हैं। तो जब कलयुग के अंत में विनाश होगा तो जो अश्रद्धालु है, जो परमात्मा के ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं, परमात्मा के ज्ञान को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए परमात्मा को पहचानते नहीं है, तो ऐसे जो अश्रद्धालु मनुष्य है वह सतयुग और त्रेतायुग रूपी स्वर्ग में नहीं आएंगे, उस परमात्मा को, भगवान को प्राप्त नहीं होंगे और कहाँ लौट जाएंगे? वो फिर से द्वापर युग कलयुग में जाके जन्म लेंगे, सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो वो जो मृत्यु लोक संसार है वो हिंसक, जहां से 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की शुरुआत होती है, उस मृत्यु लोक रूपी द्वापर युगी कलयुगी रूपी 2500 वर्ष के नरक लोक में लौट जाते हैं। निवर्तन्ते माना लौट जाते हैं, वहां भ्रमण करते हैं या लौट जाते हैं। समझ में आया? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। परंतप, परंतप माना शत्रु को ताप देने वाला। इस सच्ची गीता में वर्णित धर्म में अश्रद्धालु जो ठेठ विधर्मी विदेशी लोग मुझे प्राप्त न होकर मृत्युलोकीय नारकीय दुनिया में लौट जाते हैं 2500 साल के द्वापर युग कलयुग में। तो कौन से मनुष्य को मोक्ष मिलता है? जो दुख और पापों से जिनको मुक्ति मिलती है, जिन्होंने परमात्मा ने जो एडवांस गीता ज्ञान, गुह्य ज्ञान और विशेष ज्ञान मतलब योग, जिन्होंने परमात्मा से पूरी तरीके से जाना है, समझा है, अपने जीवन में धारण किया है, उनको मोक्ष मिल जाता है, दुखों और पापों से मुक्ति मिल जाती है, इस नारकीय दुनिया में नहीं आते हैं। और 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया जो अश्रद्धालु है, मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो लोग मुझे प्राप्ति न होकर वो मृत्यु लोक रूपी संसार में चले जाते, लौट जाते हैं द्वापर युगी कलयुगी नारकीय दुनिया में। तो कौन से लोगों को मोक्ष मिलता है और कौन से लोग मृत्यु संसार, मृत्यु लोक में द्वापर युगी कलयुगी नारकीय दुनिया को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे 2 कैटेगरीज पहला श्लोक और 3रे श्लोक में वर्णन किया है। अभी 4था श्लोक आ जाइए। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। ततम इदम सर्वम, मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जगत विस्तार को पाया है। जगत ततम, ततम माना विस्तार को पाया है।
मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये सारा संसार, ये सारा जगत विस्तार को पाया है। अव्यक्त मूर्ति क्या है? मूर्ति है और अव्यक्त है। व्यक्त माना जो इन आंखों से देखा जा सकता है, अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो मूर्ति माना कोई व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है, और वह ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति की मन बुद्धि की, ज्ञानेंद्रियों की ऐसी अवस्था बनी हुई है कि उसको इंद्रियों की स्मृति नहीं है अपनी। उसको बोलते हैं अव्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था माना देहाभिमान की अवस्था, बॉडी कॉन्शियसनेस, और अव्यक्त अवस्था माना सोल कॉन्शियसनेस, माना इंद्रियों की स्मृति नहीं है। देह में रहते हुए मन बुद्धि देह से अनासक्त, देह से डिटैच, वो है अव्यक्त अवस्था। शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है। तो कौन सी ऐसी देवता दिखाई हुई है जिसकी अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था, निराकारी स्टेज दिखाई हुई है? तो बाबा ने मुरली में बोला है, योगियों के नेत्र निश्चल होते हैं। जो योगी है उसको कैसे पहचानना है ये योगी है? उसके नेत्रों से पहचाना जा सकता है, उसके नेत्र निश्चल होते हैं। तो गुरु नानक जी का फोटो देखो, गौतम बुद्ध का फोटो देखो, जीसस क्राइस्ट का फोटो देखो, उनके नेत्र ऐसी आंखें चढ़ी हुई है कि जैसे उनकी मन बुद्धि इस संसार में कहीं भी रमी हुई नहीं है, उपराम है मन बुद्धि। और इन सभी धर्म पिताओं का जो बाप है शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ की जितनी नग्न मूर्तियां दिखाई हुई है, ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए अर्धोन्मिलित नेत्र है। ये हाईएस्ट निराकारी स्टेज, हाईएस्ट अव्यक्त अवस्था। तो अव्यक्त मूर्ति है, वो मूर्तिमान भी है। तो कलयुग के अंत में शिव निराकार जिस साकार शरीरधारी में प्रवेश करता है, वो साकार शरीरधारी ही अव्यक्त मूर्ति है, शंकर है वो, या शिवलिंग बोलो उसको, लिंग, वो लिंग मूर्ति है। तो इस श्लोक में बताया है कि मेरी अव्यक्त निराकार लिंग मूर्ति महादेव द्वारा ये सारा जड़ जंगम जगत विस्तार को पाया हुआ है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे वो सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम उद्र मूलम अधश शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। गीता में ये श्लोक आया है। ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उस झाड़ का जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है, शिव शंकर भोलेनाथ है। इसके लिए और एक श्लोक आया है गीता में, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। मैं सर्व प्राणियों का बीज हूं। तो इस श्लोक में क्या बोला है? मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा, महादेव द्वारा, शिवलिंग द्वारा ये सारी जड़ जंगम, सारी सृष्टि विस्तार को पाई हुई है। मया ततम इदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तिना। ये जो 9वें अध्याय का 4था श्लोक है, ये आपका परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक व्यापी है। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन बीज, वो जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, वो सारे पत्तों में व्यापक नहीं है। तो 9वें अध्याय का 4था श्लोक, 5वां श्लोक, 6ठा श्लोक, ये परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये बात समझाने के लिए आपको काम में आएगा। तो इसमें आगे बोला है मत्स्थानी सर्वभूतानी। मत्स्थानी सर्वभूतानी, सर्वभूतानी मतलब सभी प्राणी मात्र
मेरे में स्थित है मत स्थानी, मुझ लिंग रूपी शिवलिंग में, मुझ लिंग रूपी बीज में स्थित है सभी प्राणी मात्र। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, किंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, अवस्थितः, किंतु मैं जो शिव हूं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, माना मैं सर्वव्यापी नहीं हूं और वो सब मेरे में स्थित है। तो सारा संसार, सारे प्राणी मात्र मेरे में समाये हुए हैं, मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूं। न चाहम तेषु अवस्थितः। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इस श्लोक के लिए ये इस बात को प्रूव करने के लिए 9वें अध्याय का 4था श्लोक बता सकते हैं। 7वें अध्याय का 12 श्लोक में भी बात आई है, ना हम तेषु ते मयि, मैं उन सब में व्यापक नहीं हूं, वो मेरे में है। ते मयि, वो मेरे में व्यापक है, वो मेरे में समाये हुए है। तो परमात्मा इस सारी सृष्टि का बीज है, उससे ये सारी सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है और वो परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सब में स्थित नहीं है, किंतु सारे प्राणी मात्र उसमें स्थित है। ये 9वें अध्याय का 4था श्लोक हो गया। अभी 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम, न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम, भूत भूतंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावनाः, न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम, भूत भ्रूनच्च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनाः। तो इस श्लोक में बोला है, मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूपी रूप को देख, योगम ऐश्वरम, मेरा जो ऐश्वर्यवान ये योग ऊर्जा का रूप है, निराकारी स्टेज का रूप है, उसको देख। उस रूप में जहां आकाश आदि जड़ पंचभूत मेरे में स्थित नहीं, जो मेरा ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा का निराकारी रूप है महादेव का, उसमें ये जड़ आकाश आदि जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश वो मेरे में स्थित नहीं है, उस योग ऊर्जावान रूप में। देखो इस श्लोक में क्या बोला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें बोल दिया कि मेरा जो योग ऊर्जा का जो ऐश्वर्यवान निराकार महादेव का रूप है, उसमें ये आकाश जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ये जो पंचभूत है ये मेरे में स्थित नहीं है। भूत भूतंच भूतस्थो मम आत्मा भूत भावन। भूत भावन का अर्थ है कि प्राणियों को पैदा करने वाली, भावन माना उत्पन्न करने वाली, प्राणियों को पैदा करने वाली। तो ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, तो परमात्मा प्राणियों को कैसे पैदा करता है, अपनी योग ऊर्जा से प्राणियों को पैदा करता है, भूत भावन। उसके बाद बोला है भूत भ्रूत मम, भूत भ्रूत
इसका मतलब है भरण पोषण। भ्रूत का अर्थ है भरण पोषण करने वाला, प्राणियों का भरण पोषण करने वाला। मेरी जो आत्मा है, क्या बोला, मम आत्मा, एक तो प्राणियों को योग ऊर्जा से पैदा करने वाली और प्राणियों का भरण पोषण करने वाली भूत भ्रूत। मम आत्मा, मेरी आत्मा इस प्राणियों में स्थित भी नहीं है। मतलब परमात्मा जो सारी प्राणियों को पैदा करता है, जिससे ये सारी सृष्टि पैदा हो गई, उत्पन्न हुई, और ये सारी सृष्टि का पालन पोषण भी करता है सतयुग त्रेता युग में। तो ये सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता और सारी सृष्टि का पालन करता मैं, मेरी जो आत्मा है, उसमें ये सब प्राणियों में स्थित नहीं है, ऐसा बोला है। भूत भूत च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः, ये सब प्राणियों में स्थित नहीं है। समझ में आया? इस श्लोक में बताया है, न च मस्तानि भूतानि पश्यमे योगमीश्वरम भूत भूतंच भूतस्थो मम आत्मा भूत भावन, कि ये जो जड़ पंचभूत है ये मेरे में स्थित नहीं है। ऊपर वाले श्लोक में तो बोला ये सब मेरे में समाये हुए हैं, मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूं। लेकिन इस श्लोक में बोला ये जड़ जो पंचभूत है वो मेरे में स्थित नहीं है, और मैं जो प्राणियों का उत्पत्ति करता और प्राणियों को ज्ञान के आधार से भरण पोषण करता, ये जो गीता ज्ञान है उससे मैं प्राणियों का भरण पोषण करता हूं। तो मेरी जो ये अभोक्ता अगर्भा अजन्मा आत्मा है वो सब प्राणियों में स्थित नहीं है। मेरी आत्मा सब प्राणियों में स्थित नहीं है, ये श्लोक में बोला है। मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये जो 9वें अध्याय के 5वां श्लोक का जो सेकंड पोर्शन है, भूत भूतंच भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना, मतलब मेरी आत्मा जो है, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति करता, सबकी भरण पोषण करता। उत्पत्ति कैसे करता है? योग ऊर्जा से उत्पत्ति करता है, मनसा सेवा से, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची। और भरण पोषण कैसे करता है? गीता ज्ञान से, जो एडवांस ज्ञान सुनाता है उससे भरण पोषण करता है आत्माओं का। तो जो आत्मा है मेरी वो सब प्राणियों में स्थित नहीं है, इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अभी 9वें अध्याय का 6वां श्लोक। फिर इस श्लोक में भी यही समझाया है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि इति उपधारय। अभी इसमें क्या बताया? आकाश का दृष्टांत दिया। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को समझाने के लिए आकाश का दृष्टांत दिया है। जैसे आकाश में वायु होती है, हवा होती है, सब ओर में प्राण वायु आकाश में फैली होती है, महान प्राण वायु आकाश में स्थित है। वैसे ही सभी प्राणी तथा सर्वाणि भूतानि, उसी तरह जैसे आकाश में निरंतर सब जगह जाने वाला वायु आकाश में स्थित है, वैसे सभी प्राणी तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय, सभी प्राणी
मेरे लिंग मूर्ति में स्थित है। मैंने उनको मेरी लिंग मूर्ति में सभी प्राणियों को धारण कर लिया है। क्या बोला है? इति उपधारय, वो मेरे में स्थित है। ऐसे बीज में सारे वृक्ष को जैसे धारण करते हैं, वैसे मेरे में मैंने धारण किया है उनको। मतलब ये सारे प्राणी मात्र जितने भी है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग की नारकीय दुनिया में भी आने वाले, ये सभी प्राणी मेरे लिंग मूर्ति में स्थित है। जैसे एक बीज सारे वृक्ष को धारण करता है, वैसे ये महादेव ने सारे संसार रूपी वृक्ष को धारण कर लिया है। तो यहाँ इस श्लोक में आकाश का दृष्टांत दिया है। आकाश में जैसे निरंतर वायु एक सभी ओर से स्थित है, वैसे सभी प्राणी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में आने वाले, ये सभी मेरे लिंग मूर्ति में स्थित है और मैंने उनको बीज में वृक्ष के भांति धारण कर लिया है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो सारे मेरे में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। समझ में आया ये श्लोक? यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। जैसे आकाश में निरंतर वायु सब ओर से जाती है, स्थित है, वैसे ही ये सब प्राणी द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग में आने वाले, ये सब मेरे परम आकाश माना परम ब्रह्म में स्थित है। मेरे लिंग मूर्ति में ये सारे स्थित है और मैंने उसमें उनको बीज में वृक्ष के भांति धारण कर लिया है। 90वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। ये सर्वभूतानि माना ये जितने भी प्राणी मात्र है, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, ये सभी प्राणी मात्र सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। ये सारे प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना परम ब्रह्म में समा जाते हैं। मेरी प्रकृष्ट रचना, परा और अपरा प्रकृति। जो अपरा प्रकृति है वो लिंग रूप है और जो परा प्रकृति है वो उसकी आत्मा है, शिव ज्योति। और जो अपरा प्रकृति है उसका देह, मुकर्रर रथ का शरीर, लिंग रूप। एक है अपरा प्रकृति, एक है परा प्रकृति। तो जब राम की आत्मा शिव के समान बन जाती है तो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग में जो हीरा दिखाया है वो हीरा, वो अपरा प्रकृति है। वो राम की आत्मा जब शिव के समान 100% संपन्न बन जाती है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो शिव है उसके समान बन जाती है, तब उस प्रकृष्ट रचना में, परम ब्रह्म रूपी प्रकृष्ट रचना में ये समा जाते हैं। कब? कल्पांत काल में। कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य हम। कल्पक्षय माना कल्प का जब अंत होता है, कल्पक्षय, क्षय माना अंत, तो ये सारे के सारे मेरे में समा जाते। पुनस्तानी, ये जितने भी प्राणी है, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, ये सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में, परब्रह्म में समा जाते हैं। कल्पा दो विसृजाम्य हम,
और कल्प के आदिकाल में, कल्प का अंतकाल कौन सा है और कल्प का आदिकाल कौन सा है, और कल्प क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है। और उस कल्प का आदिकाल है सतयुग रूपी स्वर्ग की शुरुआत, और कल्प का अंतकाल है कलयुग का विनाश। तो इस श्लोक में बोला है कल्पक्षय पुनस्तानी, कल्पांत में वो मेरे में समा जाते, पुनस्तानी कल्पा दो विसृजाम में हम। और सतयुग रूपी 16 कला, सतयुग रूपी आदिकाल में वो सारे के सारे उनको मैं पुनः चतुर्युग में सृजन के लिए छोड़ देता, विसृजाम में अहम, मैं उनको सृजन के लिए छोड़ता हूं, वो सारे के सारे मुझे प्राप्त होते हैं, मेरे में समा जाते हैं। और फिर कल्प के आदिकाल में मैं फिर से उनको छोड़ देता हूं। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो सभी प्राणी मात्र उस शिव शंकर भोलेनाथ के उसमें समा जाएंगे, उसमें प्राप्त होंगे, क्योंकि उसकी जो निराकारी स्टेज है वही परम धाम है, वही परमधामी स्टेज है। और कल्प के आदिकाल में वो पुनः उनको सृजन के लिए छोड़ देता है। उसके बाद 90वें अध्याय का 8वां श्लोक, 90वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। 90वें अध्याय का 7वां बाय हार्ट करो। 90वें अध्याय का जो दूसरा है राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदोत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये भी बाय हार्ट करो आप। उसके बाद चौथा श्लोक 90वें अध्याय का, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित, ये भी अच्छा श्लोक है, जगत अव्यक्त मूर्तिना वाला। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखो। फिर 90वें अध्याय का 7वां श्लोक ध्यान में रखो। फिर 90वें अध्याय का 8वें श्लोक पे आओ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृते वशात। तो ये जो श्लोक है सर्व भूतों की या सर्व प्राणियों की पुनः पुनः उत्पत्ति होती है, इसके बारे में ये श्लोक बताया है। माना ये सृष्टि का चक्र है, ये हर 5000 साल के बाद हूबहू उसकी पुनरावृत्ति होती है, ये रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चक्र घूमता रहता है। जैसे जल चक्र है वैसे ये सृष्टि रूपी चक्र है। तो इसमें क्या होता है, सर्व प्राणियों की उत्पत्ति पुनः पुनः होता है, पुनः पुनः इनकी उत्पत्ति होती है, पुनः पुनः हर कल्प में परमात्मा इन सबको सृष्टि के सृजनार्थ छोड़ देता है कल्प के आदि में। तो ये देखिए इसमें प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं अपने प्रकृति को अपने वश में रखकर, अवष्टभ्य अपने प्रकृति को, प्रकृति क्या है उसकी, वही ये देह रूपी जो मुकर्रर रथ है, जिस शरीर का वो आधार लेता है, उस प्रकृति को अपने वश में रखता है। माना बाबा ने क्या बोला है, शिव क्या करता है, उसकी जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। लेकिन जो उसकी आत्मा है राम की, उनको अपने कंट्रोल में नहीं करता है। उसकी जो अपरा प्रकृति है, उसकी जो देह रूपी शरीर की प्रकृति है, उसको अपने वश में कर लेता है। तो क्या बोला, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं अपने
इस देह रूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर, फिर क्या बोला है, प्रकृते वशात अवशम इमं कृष्ण, इस पतोन्मुखी प्रकृति की अधीनता से, वशात अवशम अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण, कृष्णम, कृष्णम का अर्थ है संपूर्णम, संपूर्ण प्राणियों को हर कल्प में छोड़ देता हूं, भूत ग्रामम पुनः पुनः विसृजामि। तो इस श्लोक में बोला है परमात्मा शिव जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी जो अपरा प्रकृति है, देह रूपी प्रकृति है, उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। उसको अपने वश में रखकर उस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो सारे संसार के, ये जितना भी संसार है उसके अधीन है, क्योंकि वो सारे संसार का स्वामी है। तो उस प्रकृति के जो अधीन है ये सारा संसार, इस सब प्राणियों को मैं सृष्टि के सृजनार्थ पुनः पुनः हर कल्प में छोड़ता हूं। समझ में आया? तो मैं क्या करता हूं, जिस मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर शरीर में आता हूं, उसकी शरीर रूपी प्रकृति को वश में कर लेता हूं, कंट्रोल में कर लेता हूं। और वो जो शरीर रूपी मुकर्रर रथ है, वो मुकर्रर रथ सारे संसार की जो प्रकृति है उसको अपने वश में कर लेता है, सारे संसार को, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सारे संसार का स्वामी बन जाता है, वो जगन्नाथ बन जाता है, विश्व का मालिक बन जाता है। तो उसके अधीन इस संसार में जितने भी प्राणी मात्र है उनको पुनः पुनः हर कल्प कल्प मैं सृष्टि के सृजन के लिए छोड़ देता हूं। विसृजामि, विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृते वशात। 90वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है, प्राणियों को पुनः पुनः उत्पत्ति के लिए मैं छोड़ देता हूं। कैसे छोड़ता हूं? मैं जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उसको अपने अधीन कर लेता हूं, उसको कंट्रोल में कर लेता हूं, अपने वश में कर लेता हूं, और वो मुकर्ररधारी सारे संसार के प्राणी मात्र को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और फिर पुनः पुनः इस संसार में कल्प कल्प उनको छोड़ देता है सृष्टि के सृजन के लिए। अभी 90वें अध्याय का 9वां श्लोक। 90वें अध्याय के 9वें श्लोक में परमात्मा क्या है? परमात्मा अभोक्ता है। इस श्लोक में आपको पता चलेगा। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, उदासीन वत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। क्या बोला है? वे कर्म मुझको बांधते नहीं है। निबंधन्ति मतलब कर्म के बंधन में नहीं आता हूं मैं। क्योंकि मैं कैसे रहता हूं? उदासीन वत आसीनम, उदासीन समान, उदासीन माना अभोक्ता, न्यूट्रल। क्योंकि वे जो कर्म है वो मुझको, जो अभोक्ता रहने वाला है, उदासीन रहने वाला है, उसको नहीं बांधते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजया, वो मुझको बंधन में नहीं बांधते हैं, मुझ अभोक्ता उदासीन समान रहने वाले को। क्योंकि असक्तम तेषु कर्मसु, उन कर्मों में मैं अनासक्त हूं। क्यों नहीं बांधते हैं कर्म? हम सारे मनुष्य जो भी कर्म करते हैं हमारा कर्म बंधन बन जाता है।
व्यक्तियों के साथ हिसाब किताब बन जाता है, क्योंकि हम अपने को देह समझकर, भोगी समझकर कर्म करते हैं इंद्रियों से। लेकिन परमात्मा जो है वो विदेही है, वो निराकारी है, वो अनासक्त होकर कर्म करता है और अभोक्ता रहता है, उदासीन रहता है, जिसके कारण वो कर्मों में बंधायमान नहीं होता है, वो कर्म उसको बंधायमान नहीं करते हैं। तो इस श्लोक में यही पता चलेगा आपको कि परमात्मा कर्म बंधन से परे है। और दूसरी बात यह है कि वो अभोक्ता है और अनासक्त है, जिसकी वजह से उसको ये कर्म बांधते नहीं है। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। कर्मों के बंधन में वो खुद बनता नहीं है, क्योंकि वो अकर्ता है और अभोक्ता होने के कारण वो कर्मों में अनासक्त है, क्योंकि निराकारी है, वो विदेही है, शरीर का भार नहीं है, अव्यक्त अवस्था है उसकी, इसलिए वो अनासक्त है कर्मों में। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक पता चला सबको? चलो आगे। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 10वां, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता द्वारा। किसकी अध्यक्षता द्वारा? भगवान उवाचे, परमात्मा की अध्यक्षता द्वारा ये सारा जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते माना विपरीत दिशा में, मैं इसको विपरीत गति में इसको परिवर्तित करता हूं। पापी कलयुग से पावन सतयुग में इसको परिवर्तित करता हूं। जो पतन में जाने वाला जो कलयुग संसार है, उसको पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं योग बल के द्वारा, मेरी अध्यक्षता में। मयाध्यक्षेन प्रकृति, जो जिस शरीर में प्रवेश करता हूं, सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता द्वारा ये जड़ चेतन सहित रुद्रगणों की सृष्टि में पैदा करता हूं। सूयते स चराचरम, चर और अचर माना जड़ और चैतन्य, मैं क्या करता हूं? पैदा करता हूं जड़ जंगम सारी सृष्टि को। ये जो रुद्रगण है, जो तैयार होते हैं, जो सारी सृष्टि के बीज है, वो मेरे अध्यक्षता में ही सारे के सारे पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। माया दक्षिण प्रकृति सूयते, प्रकृति कौन सी है? वही जो उसकी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों मिला के। तो उसकी परा प्रकृति कौन है? वही राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है 100%। और अपरा प्रकृति कौन सी है? उसका शरीर मुकर्रर रथ का लिंग रूपी देह, वो अपरा प्रकृति है। तो इस प्रकृति से ही ये सारी जड़ चेतन सारी सृष्टि पैदा होती है, बीज रूपी रुद्राक्ष गणों की। और इस कारण इस सारी सृष्टि को मैं विपरीत गति में परिवर्तित करता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में, पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं सारी सृष्टि को। तो कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई संत महात्मा, कोई धर्म पिता, उसकी अध्यक्षता में ये सृष्टि परिवर्तित नहीं होती है, ये सृष्टि उत्पन्न नहीं होती है। कलयुग का विनाश होके जो नई सृष्टि उत्पन्न होती है, वो परमात्मा की स्वयं उसकी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों के द्वारा ये सारी बीज रूपी सृष्टि, जड़ चैतन्य रुद्र माला
तैयार हो जाती है, जिस कारण परमात्मा इस पापी सृष्टि को पावन सतयुग में परिवर्तित कर देता है। तो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। 90वें अध्याय के 10 श्लोक कंप्लीट हो गए। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो 1 से लेके 10 अध्याय हमने देखे। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? दुखों से और पापों से। मैं जो ज्ञान समझाता हूं और ज्ञान के साथ जो विज्ञान है, योग विशेष ज्ञान, इस गुह्य ज्ञान को मैं जो समझाता हूं उसको जानकर तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और किसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? कौन नारकीय दुनिया में लौट जाएंगे? मृत्यु संसार वर्तमनी 3 श्लोक में बताया है। जो अश्रद्धालु मनुष्य है, जो क्या करते हैं, जो अश्रद्धालु है, मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं, मैंने जो धर्म का ज्ञान दिया है उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे जो मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर वो क्या करते हैं, दुखी कलयुगी द्वापर युग कलयुगी नारकीय दुनिया के संसार में, मृत्यु संसार में भ्रमण करते हैं, वहां लौट जाते हैं। फिर चौथा पांचवा छठा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, वो अव्यक्त मूर्ति है। मस्तानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थिता। मेरे में ये सारी प्राणी मात्र स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वो मेरे में समाये हुए, मैं उनमें समाया नहीं हूं। 5वां श्लोक, छठा श्लोक, छठे श्लोक में आकाश में जैसे वायु स्थित है निरंतर, वैसे ही सब प्राणी मात्र ये सारे के सारे मेरे लिंग रूप में स्थित है, महादेव में। और मैंने उनको बीज में जैसे वृक्ष को धारण करते वैसे धारण कर लिया है। फिर 7वें श्लोक में सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय, ये दोनों में मैं क्या करता हूं, प्रलय में माना कल्पक्षय पुनस्तानी, वो प्रलय जब होता है तो सारे के सारे ये प्राणी मात्र मेरे में समाये जाते हैं। कल्पादो विसृजाम में हम, और जब कल्प का आदि हो जाता है, जब सतयुग की शुरुआत हो जाती है, मैं उनको फिर से सृष्टि के सृजन के लिए छोड़ देता हूं। फिर बार बार सृष्टि का चक्र रिपीट होता है और ये सारे सर्वभूतों को मैं पुनः पुनः उत्पत्ति करने के लिए छोड़ देता हूं 8वें श्लोक में। तो इस तरीके से सारे के श्लोक 90वें श्लोक में अभोक्ता है, उदासीन उदासीन वत आसीनम, असक्तम तेषु अनासक्त है, और कर्मों में बंधन में नहीं आता है। परमात्मा के गुण बता दिए। 10वां तो बताया दिया, मेरी अध्यक्षता में इस सृष्टि को जगत परिवर्तित विपरीत दिशा में रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तित करता हूं मैं। समझ में आया 10 श्लोक? हाँ जी भाई जी। जी भाई जी। तो इसके ऊपर भी टेस्ट दीजिए आप। संडे को टेस्ट रखेंगे हम फिर से, क्योंकि अभी समझ में आया है। सैटरडे को कल वाली दीजिए 13वें अध्याय की, और संडे को 9वें अध्याय की दीजिए 1 से 10। अभी समय कम है तो तुम लोगों को सबको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम जब नजदीक आता है ना तो दिन रात पढ़ाई करनी रहती है फिर।